केरल के डीजीपी को इस वक्त आप सुन रहे थे। केरल के एर्नाकुलम में धमाके के बाद मुंबई और पुणे में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही इजरायली नागरिक और यहूदी स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया तो ये भी जा रहा है कि खुफिया विभाग पहले ही यहूदियों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर चुकी है ये टीमें। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केरल के एर्नाकुलम में ये धमाका हुआ। बैक टू बैक 3 धमाके हुए हैं जो जानकारी दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, कितनी जगहों पर अलर्ट जारी किया गया और कहां पर? अनुपमा, देखिए जो अभी अपडेट आप आ रहा है वो महाराष्ट्र पुलिस के सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र में जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर सभी जगहों पर सभी शहरों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल और पैलेस्टीन के बीच अब युद्ध शुरू हुआ था तो उनके निशाने पर इजरायली नागरिक काफी ज्यादा थे जो इजराइल के बाहर रह रहे हैं। इजरायली नागरिक मुंबई और पुणे में भी बड़ी तादाद में रहते हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही उनकी सुरक्षा काफी ज्यादा हाई लेवल सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की हुई थी। लेकिन जिस तरीके से केरल में आज लगातार सिलसिलेवार बम धमाके हुए हैं जिसमें एक की मौत हो गई है और 20 से 25 लोग से ज्यादा लोग घायल हैं, और जिस तरीके से डीजीपी केरल के बयान दे रहे थे उसमें आईडी का इस्तेमाल किया हुआ है, तो साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं आतंकवादी हमला या बॉम्ब ब्लास्ट का केस लग रहा है। उसके बाद मुंबई और पुणे ये 2 अहम शहर है जहां पर सुरक्षा तो चाक-चौबंद कर दी गई है, क्योंकि मुंबई और पुणे में यहूदियों के धर्मस्थल जिसे हम सिनागॉग बोलते हैं वहां की सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। और साथ ही साथ मुंबई में जो इजरायली काउंसिल का दफ्तर है और इजरायली लोग का जो घर है छापड़ हाउस, वहां की भी सुरक्षा काफी ज्यादा चाक-चौबंद कर दी गई है। अनुपमा, विवेक, साथ साथ हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि एनआईए की टीमें देश भर के साथ साथ मुंबई को भी हाई अलर्ट पे इसलिए रखी है क्योंकि मुंबई वो प्रदेश जहां पे पहले ही हमने देखा है कि इस तरीके की घटनाएं हो चुकी है, सेंसिटिव जोन रहा है मुंबई। करीमा, आपने देखिए मुंबई हमेशा सेंसिटिव जोन रहता है और हमेशा यहाँ की पुलिस और सरकार जो है काफी ज्यादा हाई अलर्ट पे रहती है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जो त्योहारों का मौसम है वो पूरी तरह से अभी खत्म हुआ भी नहीं है। त्योहार के मौसम की वजह से भीड़ बहुत ज्यादा रहती है मुंबई शहर में, और क्रिकेट मैच भी मुंबई में हो रहे हैं जिसकी वजह से लोग सड़कों पर बहुत ज्यादा तादाद में रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इजराइल और पैलेस्टीन के युद्ध को लेकर मुंबई पुलिस पहले से ही काफी ज्यादा हाई अलर्ट पे थी, और खासकर जो इजरायली यहूदियों की जो धर्मस्थल है या फिर जहाँ उनका काउंसलेट ऑफिस है या फिर जहां वो रह रहे हैं वहां की सुरक्षा काफी ज्यादा हाई लेवल कर दी गई थी। लेकिन आज की घटना के बाद मुंबई में ज्यादा चाक-चौबंद कर दी गई। भीड़ भाड़ इलाकों पर मुंबई पुलिस की नजर रहेगी, और जैसे मैंने आपको बताया कि जो सिनागॉग है जो यहूदियों का धर्मस्थल है मुंबई और पुणे में है, और महाराष्ट्र के अलग अलग छोटे शहरों में भी है, वहां पर भी महाराष्ट्र पुलिस सूत्रों का कहना है कि सभी जगह पर हाईलाइट कर दिया गया है। और अब पूरे भारत में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, सिर्फ मुंबई पुणे में नहीं तमाम शहरों में अलर्ट जारी किया गया है ताकि सुरक्षा बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर लौटेंगे विवेक आपके पास तमाम जानकारी। केरल में हुए धमाके के बाद एनएसजी और एनआईए की टीम केरल जांच के लिए दिल्ली से रवाना हो चुकी है। देखिए, एनआईए की टीम में 2 सीनियर अधिकारी टीम में शामिल है और इसके साथ ही एनएसजी की नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर टीम भी दिल्ली से केरल के लिए रवाना हो चुकी है। स्थानीय पुलिस के साथ एनआईए और एनएसजी की टीम धमाके की जांच करने वाली है। हालांकि शुरुआती जानकारी जो डीजीपी के जरिए उनके आधिकारिक बयान के जरिए जो पहुंची है उसमें यह कहा गया कि आईडी बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है। अब जब एनआईए एनएसजी जैसी टीमें जा रही है तो और भी बेहतर तरीके से पता चल पाएगा कि ये किसने साजिश की, किसने वहां पे आईडी बम प्लांट किया, ये सब कुछ वक्त रहते पता चलेगा। हालांकि देखिए, इस धमाके के बाद पूरे देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कन्वेंशन सेंटर में जिस वक्त धमाका हुआ, लोग वहां पर मौजूद थे और किस तरीके से अफरा तफरी मच गई। हालांकि जिस वक्त ये धमाका हुआ ठीक उसके बाद वहां पर आग लग गई। लोग जो है एक दूसरे की मदद करते हुए ये कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द जो घायल है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। तो एक एक खबर लगातार आपको बम धमाके से जुड़ी बताते रहेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं महायुद्ध की। इस वक्त ईरान सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। बंधकों की रिहाई की बात हो या इसराइल पर डायरेक्ट अटैक की बात हो, ईरान हर मोर्चे पर खड़ा दिख रहा है। जी हाँ, ईरान हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों की बैकबोन है, मतलब रीढ़ की हड्डी। अब ये दोनों ग्रुप नेतन्याहू के टारगेट पर हैं। इन दोनों को एक साथ डील करने के लिए इसराइल ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे।
बारूद से भरी गलियों में मौत नाच रही है। रक्त स्नान कर रही है गाजा पट्टी। कुछ 1000 हमास हैं और उनके क्रूर हमले हैं। खामियाजा पूरी 20 लाख की आबादी भोग रही है। क्या गाजा के हर घर में हमास समर्थक हैं? इजरायल भेद भुला चुका है। आतंकी ठिकाने और रिहायशी इलाके के बीच इजरायल के टैंक, तोप और गोले कोई फर्क नहीं कर रहे। यूएन में उठी पुकार को इजरायल से प्रचंड प्रहार मिलता है। इस बीच गाजा जल रहा है 24 घंटे 8 पहर। अब तक कितनी मौतें हुई, कितने जख्मी हुए, कितने आशियाने खाक हुए और गाजा की सबसे ताजा तस्वीर कैसी दिखती है, इसकी पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे। गाजा अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। बाशिंदों के कंधे जनाजों के बोझ से दबे हुए हैं। हर एक मौत का हिसाब खंगालेंगे। इस वक्त इजरायल और लेबनान में मौजूद अपने 2 संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले हमास के एयर चीफ के मारे जाने से फैले मातम की तस्वीरें। इजरायल के गाजा पर किए गए हमले में आतंकी संगठन हमास का एयर चीफ असेम अबू रकाबा मारा गया है। इजरायली एयर स्ट्राइक में असेम रकाबा की मौत हो गई है। असेम अबू रकाबा 7 अक्टूबर को किए गए इजरायल के हमले का मास्टरमाइंड था। रकाबा हमास के पैराग्लाइडर्स ड्रोन का कमांडर था। हमास के एयर चीफ की मौत का इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एनिमेटेड वीडियो जारी किया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दिमाग में पिक्चर क्लियर है कि जब तक हमास का एक भी आतंकवादी जिंदा है, इजरायल के तोप के मुंह खुले रहेंगे। हमास को मिट्टी में मिलाने के दौरान जो भी सामने आएगा, गाजा की तरफ भूसा बना दिया जाएगा। गाजा में मौतों की तादाद को लेकर इस वक्त ना तो हमास के पास, ना हिजबुल्लाह के पास, ना ईरान के पास, ना इजरायल कोई भी 100% प्रामाणिक रिपोर्ट है। लेकिन मलबा तो दुनिया के सामने है। जिंदगी इनके बीच कितनी और कैसी बची होगी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं।